हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मैं मंटू नयू एपिसोड 1 का पार्ट 1 के अंदर हमने काफी सारे कैरेक्टर्स जो थे वो देख लिए थे। सजल अली, आसिफ रजा मीर और भी मतलब काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके शायद मुझे नाम नहीं पता, पर मैं उनको बहुत सारे ड्रामास में देख चुकी हूँ ऑलरेडी। और इतना अच्छा लग रहा था कि सारे बड़े कैरेक्टर्स को इन्होंने लिया हुआ है और दो दुश्मन मतलब जो आपस में बातें कर रहे थे वो सब चीजें हमें काफी एंटरटेन हुए हम वो सब देख के। देखते हैं आज पार्ट 2 के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करें। वाकई में आई थिंक इस ड्रामा की जो स्टोरी लाइन है ना वो बिल्कुल अलग है। अभी तक तो ना हम बड़े सस्पेंस में हैं कि ये दोनों भाई कैसे दुश्मन है, वो एक दूसरे को चैलेंज भी करते हैं लेकिन एक दूसरे की कहानी भी बड़े आराम से सुन रहे हैं। तो एक्चुअली में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब आगे कहानी कैसे बढ़ेगी और कैसे सब कुछ सारे कैरेक्टर्स खुलकर सामने आएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 1 के पार्ट 2 को। नोरेस कल ही घर वापस आया। डॉक्टर कहता है कि मौजा होगा अगर वो अपने पैरों पर दोबारा चला। मुझे पता है वो नहीं चलेगा। यहां इस जगह रीढ़ की हड्डी में गोली लगी है उसे, और दूसरी यहां गर्दन के पास। खुद खाना नहीं खा सकता मियां साहब, चम्मच चम्मच खाना खिलाना पड़ता है उसे। अच्छा हाँ, हमने देखा था वो चिल्लाता है, तो रोता कब है। तक खिलाएंगे हम? एक दिन आएगा जब उसका पेट नहीं भरेगा लेकिन खिलाने वाले का दिल भर जाए। आई थिंक वो उसके भाई ने गोली मारी होगी उसे। इसलिए मियां साहब खुद से खाने न लग जाए। बात तो सही है। हाँ यही है ना वो जिसको गोली लगी होगी। तो गोली लगने से ही ऐसा हुआ, हमें लगा था शायद पैरालाइज हो गया इसको। ये बच्चा कौन है? इनका ही बेटा होगा। चलो बाबू आ जाओ यहाँ से। पापा को क्या हुआ है? पापा बीमार है ना, वो खुद से खा नहीं सकते ना। मैं तो खा लेता हूँ। सच्ची में बीमार भी हो जाओ तो खुद से खा लेता हूँ। सुलह नहीं हो सकती नसीबा, वो शर्तें पूरी नहीं कर सकता और मैं इन शर्तों के बगैर सुलह नहीं कर सकता। हिसाब बराबर कर लो या सुलह कर लो। रुको नसीबा, याद करो शादी की रात मैंने तुमसे कहा था कि दुश्मनदारों के घर में उनके बेटे मेहमान होते हैं, पता नहीं कब चले जाए, इसलिए बेटे की पैदाइश पर ज्यादा खुश मत होना। बोले सिराज मरे तो मुंह ना दिखाना इसको। अगर ये इनकी बेगम है तो सुरैया। सुरैया कौन है? मजार पर झाड़ू दिया, कबूतरों को दाना डाला और ढेर सारी दुआएं मांगी, और ये प्रॉमिस भी किया कि अगर अब्बा मान गए तो 10 दिन गरीबों को खाना खिलाऊंगी। तबरक नहीं लोगे मुझसे? पिछली बार मेमन बता रही थी कि तुमने तबरक लेकर रख लिया था, खाया नहीं था। मैं नहीं खाऊंगी सुरैया। अच्छा ये सुरैया था। तुमने सुलह ना होने की मन्नत मानी है और मैंने सुलह हो जाने की मन्नत मानी है। सो तुम्हारा तबरुक मैं नहीं खाऊंगी और मेरा तबरुक तुम नहीं खाओगी। मन्नतें मांगती रह जाओगी। पप्पो तुम तो खाकर आई हो ना? जी। नसीबा अच्छा, पर सुरैया ऐसा क्यों चाहती है? ये बेटा तो इनका ही लग रहा है। मे भी जो बेटा मरा हो वो उनका हो, सुरैया का। कोई तो मरा भी है जिसकी बात हो रही है। अब इनके बेटे से इंट्रोड्यूस कराएंगे।
बेटे टारगेट में है वैसे भी। ओह आज मिली थी मुझे। वो पीर मक्की से वापस आ रही थी और मैं पीर मक्की जा रही थी। फिर गाड़ी आमने सामने आ गई। गाड़ी किसने हटाई? गाड़ी उसी ने हटाई, रास्ता दिया मुझे। अच्छा, मैं हंस पड़ी, तरस आ गया मुझे। दुआ दी कि अल्लाह करे उसे सब्र आ जाए। मजार से आए हुए 8 घंटे हो गए फुप्पो, कब करेंगे बात? 9 बजे। 9 बजे तो अम्मी भाभी सब होंगे वहां। तो क्या होगा? सुलह होगी तो पढ़ाई होगी। ये क्यों कहा उन्होंने? सुलह नहीं हुई ना फुप्पो। सुलह तो होगी भी नहीं, और लड़ाई सुलह तो मर्दों में होती है लाडली। औरतें तो हमने रोने के लिए रखी हैं। आप कभी रोई हैं? मैंने तो नहीं देखा। मैं दुश्मनदार हूँ लाडली, मैं रोऊंगी तो दुश्मन हंसेंगे। तेरे फूफा जिंदा होते तो मैं भी रोया करती। वादा करें अब्बा की एक नहीं सुनेंगी आप। अरे तेरे अब्बा की ऐसी की तैसी। बुआ की लाडली है। हाँ टीजर्स में तो हमने बड़ा बोल्ड कैरेक्टर देखा था इसका, सजल अली का। वालेकुम अस्सलाम। रिहाई की बात नहीं की थी मैंने, अभी चलने दे पेशिया। बेनियामीन के साथ हिसाब हो जाए या सुलह हो जाए तो रिहाई भी करवा ले। मिले उससे? हाँ जी सर। कैसा था? फिट फॉट। मैं इसी तरह हंस दिया था और उसे समझाया कि गरीब रहते हैं जेल में, हम तो विजिट के लिए आते हैं। आप पहली दफा गए ना जेल, इसलिए डर गए होंगे। ना 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 वकील साहब, डर नहीं रहा था वो तो हैरान हो रहा था। पिछले 70 साल में दोनों तरफ का कोई आदमी जेल नहीं गया, तो वो क्यों जा रहा है? वो तो मकतूल की बेवाड़ गई और पर्चा हो गया, वरना कोर्ट कचहरी नहीं करते हम। उसने बहुत सॉरी किया और माजरत की कि मकतूल की बेवा अड़ियल है। क्या है कि दोनों की लव मैरिज थी, इसलिए डट गई कि आशिक के खून का बदला लेगी। मैं इस पे भी हंस दिया। इस बात पर क्यों सर? अरे वकील साहब, आशिक के होने तक होता है इश्क, उसके बाद 10 मसाइल हो जाते हैं। क्या है कि जब चीजें महंगी होने लगती हैं तो आदमी सस्ता होने लगता है। ये है कुल मुआशियात। शगुफ्ता जी रोटियां ले आ। आता है पप्पू, पर क्या करूं, यहाँ यही होता है ना, कोई मर गया किसी को मार दिया। सही बात है। खुशी गम दोनों बराबर। पॉलिटिशियंस की लाइफ कितनी अम्मी बेकार कहती हैं होती जब भाई घर से जाए तो समझ लेना वापस नहीं आएगा, इसलिए उससे प्यार मत करना, और प्यार हो जाए तो उसके आने का इंतजार मत करना। दिल को भी कुछ नहीं होता। होता है फूफो, पर अम्मी कहती हैं दिल में भाई को रखना ही नहीं है। वो भी कहाँ रखता है मुझे। ईद त्योहार पर मिलता है और देखकर हमेशा कहता है बड़ी हो गई हो बहुत।
और दूसरे को देखो। बात कर ले। पढ़ने दो। आई थिंक जाने दो सेफ्टी ना। के कारण वो नहीं भेजते मेरे होंगे। बाद किसी ने बीए से आगे नहीं पढ़ा। ये पढ़ लेगी तो सवाब मिलेगा तुम्हें। शादी हो जाएगी तो ज्यादा सवाब मिलेगा। देख क्या रही हो? भाइयों से आगे निकल जाओगी। बैठकर खाना डालो और बिस्मिल्लाह Oh पढ़कर God. शुरू करो। कैसी सोच है यार, भाइयों से आगे निकल जाओगी। तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ जाओ और बैठकर याद करो। तुम लड़ क्यों रही? बिस्मिल्लाह पढ़कर लड़ाई नहीं होती सिराज। मैं तुम्हारी बीवी को याद दिला रही हूँ कि बिस्मिल्लाह से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह तक मैंने पहुंचाया इसको। अब ये फट से माँ बनने की बजाय दूर खड़ी होकर सुभान अल्लाह कहा करे। वाओ, दूर खड़ी होकर सुभान अल्लाह कहा करे। बहुत अच्छा डायलॉग है। सच में वो पूरा माँ वाला रोल तुम निभा बताओ रही इसे यूनिवर्सिटी जाने दोगे या मैं खाना छोड़ कर जाऊँ? ये क्या बचपन है सुरैया? और ये क्या बचपना है कि बेटी को कहा जाए तुम भाइयों से आगे निकल सही जाओ। बात है। हाँ। कह रही मान जाओ नहीं तो मैं खाना छोड़कर उठूं क्या। ये दुआएं मांग रही है और तुम कबूलियत के रास्ते में खड़े हो। माय गॉड, अब तो ना करने की गुंजाइश ही नहीं बची। सुरैया के डायलॉग्स एक ये नंबर। यूनिवर्सिटी जाएगी, इसका दाखिला अरे करवा दो। वाह, गुड गुड गुड। माँ का चेहरा लटक गया। ये एक और भाभी साथ भी खुश है उसकी। हाँ अच्छा भाभी है या हाँ, वो उसका ख्याल रख रही थी तो हाँ वाइफ ही हाँ होगी। हाँ। दुआ कबूल हो गई। बात ही उसने ऐसी बोली थी। Twice you told me that she is daughter of Siraj Amritsari. अच्छा Who एडमिशन is he? कराने I में don't वो know खुद him. गई। And doesn't he know that the admissions in our university have been closed for the last 10 days now? दरअसल हमारी यूनिवर्सिटी में हर किस्म का एडमिशन जो है पिछले 10 दिन से बंद हो चुका है। पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अब किसी नए एडमिशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। Do you understand? और ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे होते हुए रूल्स के खिलाफ कोई काम नहीं हो सकता। ये लोग देख कैसे रहे हैं? वैसे जगह जगह यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं, थोड़ा बहुत पैसा दें तो एडमिशन हो जाएगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, यू नो। दिस इज आवर ड्रीम। ओह, दिस इज अ ड्रीम। सैडली बेटा, दिस ड्रीम विल नॉट कम ट्रू। मैं तो चाहती थी यह काम आप अपने हाथों से करें और मैं आपको थैंक यू बोलकर जाऊं। नाइस ऑफ यू, बट आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। असूलों अभी के लिए टूटेंगे इनके मैं प्रिंसिपल। डट कर हाँ। खड़ा हो जाता हूं। वो नाम बताएंगे शायद। सो बेटा, क्या करते हैं आपके पापा ये सिराज अमृतसरी? जी वो इस शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं। हाँ सुनो सिराज, पहले तो डीन से मिलने नहीं देते थे, अब मिलने दिया तो पता चला वो तो तुमसे भी बड़ा गुंडा है। मैन ऑफ प्रिंसिपल्स कहता है मेरे जीते जी मैमल को एडमिशन नहीं मिल सकता। जीते जी मैंने कब कहा? हाँ। प्लीज आप गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए। जीते जी लगा दिया उसने यार। मेरी बात कराओ। ये सिराज अमृतसरी बात करेंगे आपसे। हिम्मत ही नहीं हो रही। अच्छा, जी जनाब। ऐसी बात तो मैंने नहीं की। वो दरअसल मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं मुझे। मैंने कहा था कि कहिए मत, करिए। सुनिए प्लीज। अच्छा, मैमल इज माय डॉटर और एफएससी में दूसरी पोजीशन ली है उसने, एंड आई थिंक इट इज गुड इनफ टू क्वालिफाई। आई थिंक इट्स इनफ। या तो दे दीजिए दाखला। इनकार कर रहे हैं आप? अरे नहीं, इनकार नहीं कर रहा मैं, तो बस जुर्माने के लिए कह रहा था कि नॉट एट ऑल। यस, जुर्माना क्यों लेंगे हम? मैमल बिटिया है हमारी।
तो मैं समझू एडमिशन हो गया। अरे हो नहीं गया बल्कि हो चुका। बस देखिए अभी मैं मैन ऑफ उनको चाय पिए प्रिंसिपल बगैर निकल नहीं गए जाने दूंगा। अच्छा Thank you. रहेगा। बाय, नाइस टॉकिंग टू यू। जीते जी Okay, ये एडमिशन लो। नहीं मिलेगा अरे आप तो कह रही थी कि शहर के तो सबसे बड़े बड़े प्यार से बात बंदे। करें। He seems to be a very हाँ। nice man। हाँ अंग्रेजी बोलते हैं, जुर्माना भरने के लिए भी तैयार हैं। मेरे सामने उनको गुंडा मत हाँ। कहिएगा हाँ नेक्स्ट टाइम से। फीस जमा हो जाएगी, आप आराम से इधर बैठिए और चाय पी चलिए। ये सही था चाय पीनी पड़ेगी आपको। यार। फुफ्फू मस्त लग रही है ना, बिल्कुल दुपट्टा सिर पे हाँ। लिया है और एकदम रॉबदार लग रही है। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, मंटो साहब अगर बैठे हैं तो उनको Oh, मेरे कमरे में finally। भेजिए। ओ जी। मंटो। अब मंटो जी आएंगे। मंटो साहब इज प्राइड ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। मेरी तरह सरपिरा प्रोफेसर है, सर फिरा प्रोफेसर। मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। हंस रही है, उनके भी प्रिंसिपल निकलेंगे। हाँ हुमायूं सईद की एंट्री होने अभी वाली। तक आए नहीं। मैन ऑफ प्रिंसिपल अब तक आए नहीं। अभी नहीं आया। यही एक प्रॉब्लम है उसमें, आने में देर कर देता है। अच्छा आने में कॉलेज देर ही कर में ही देता नहीं आया। ओके हाँ क्या हुआ? ओके पुलिस भाग रही है। नहीं नहीं नहीं, पुलिस आ रही है। जो पुलिस आती है तो साउंड करती है ना। आप कदमों की चाप सुन रहे हैं? वो ये तो हमारी तरफ आ रहे हैं। हाँ ओ भाई, आई एम सॉरी। खोल क्यों रहे हैं बार बार दरवाजा? ओ ओ शिट। भाई ये कबूतर मर रहा है। भाई ये मर रहा है कबूतर। ओ भाई हटो। तो भाई बेटा भाई एक जेन्युइन गाय है। एक कबूतर के लिए इतना बुरा लगा। हाँ पार्ट 2 तो बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब सुरैया का जो रोल है ना, और सुरैया जो है वो सिराज की बहन है, ये हमें आज पता चला, वरना अभी तक तो हम सिराज की बेगम को समझ रहे थे सुरैया को। और साथ में जो उसका रोल है, उसके डायलॉग्स हैं, मुझे अब तक सबसे अच्छा रोल उनका लगा। उनके डायलॉग्स बहुत बेहतरीन है। बाकी हाँ, आज के जो पार्ट 2 ने हमारा जो इंटरेस्ट है इस ड्रामा के अंदर, मैं मंटो नहीं हूँ, इसमें और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब मतलब इसके एपिसोड 2 के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बट पार्ट 2 बहुत मजेदार। भाई स्टोरी लाइन की तो जितनी तारीफ की जाए, अभी तक हमने ऐसी स्टोरी लाइन वाला कोई ड्रामा नहीं देखा है जहां पर आई थिंक पॉलिटिक्स भी है, खून खराबा भी है, लेकिन स्टिल स्टोरी में ना पावर है। जैसे कि सिराज का जो कैरेक्टर है वो बहुत पावरफुल है, और उनकी जो बहन है सुरैया, वो उनका तो क्या ही कहना, मतलब इतने रौबदार उनकी पर्सनैलिटी है। और जो डाइनिंग टेबल पर उन्होंने अपनी भाभी जान से जो बातें की ना, मजा आ गई। हमें तो आज का ये सीन बहुत पसंद आया। उम्मीद करते हैं आप सबने भी एंजॉय किया होगा। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।